Hello everyone and welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. If you have not seen part first, second and third then check it out once. So आज हम चैप्टर थर्ड का पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे और आज का हमारा क्या टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क यानी कोकून से लगाकर सिल्क तक। आज हम चैप्टर थर्ड के पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are rare and their cocoons are collected to get silk threads. अब सिल्क के लिए क्या किया जाता है, मॉथ्स को, सिल्क मॉथ होते हैं उनको पाला जाता है और उनके कोकून से इन सिल्क धागों को अलग किया जाता है और उन सिल्क धागों को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। अब रियरिंग सिल्क वॉर्म, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। अब सिल्क वॉर्म जो रेशम का कीड़ा है उसको हम उसका पालन कैसे करेंगे, उसकी रियरिंग कैसे करेंगे। सो अब फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। अब जो फीमेल सिल्क मॉथ होती हैं वो एक ही टाइम पर कितने अंडे रहती हैं, हंड्रेड्स। एंड द एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। और इसके एग्स को एक कपड़े की स्ट्रिप पे या फिर पेपर पे इसको स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसको स्टोर करने के बाद हम इसको किससे बेचेंगे, किसको बेचेंगे, सिल्क वॉर्म के फार्मर्स को जो सिल्क वॉर्म की रियरिंग के बारे में जानता हो। एंड द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसके बाद जो फार्मर होगा वो इसको एक हाइजेनिक कंडीशन में रखेगा यानी कि साफ़ सुथरी कंडीशन में रखेगा और इसके लिए क्या सूटेबल कंडीशन है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता यानी नमी कितनी चाहिए वो फार्मर इसको अवेलेबल करवाएगा। एंड द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच मूव फ्रॉम एग्स। इसके बाद जितना सूटेबल टेम्परेचर इसको मिलना चाहिए इनके एग्स को, जब एग्स को ये टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो इसके बाद ये एग्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वे में। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद लार्वे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटरपिलर में। एंड दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये कब कंप्लीट होगा, जब मलबेरी ट्रीज पर नई लीव्स आ जाएगी यानी कि नई पत्तियां आ जाएगी। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। और इस लार्वे को हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर कहेंगे या फिर सिल्क वॉर्म्स कहेंगे। इट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। इसके बाद ये जो कैटरपिलर है, सिल्क वॉर्म्स है, वो दिन रात क्या खाते हैं, इस मलबेरी ट्रीज की लीव्स को और अपनी साइज में इंक्रीज होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है, फीमेल सिल्क वॉर्म की। मेल सिल्क वॉर्म एग नहीं देगा तो फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ है वो यहाँ पे एग्स देगा। इसके बाद ये एग्स, ये कौन सा ट्री है, मलबेरी का ट्री, इस मलबेरी के ट्री की लीव्स पर ये एग देगा। इसके बाद इसकी लीव्स पर क्या होगा, लार्वा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। इसके बाद यहाँ पे और किसका पिक्चर दे रखा है, लीफ ऑफ मलबेरी, इसकी लीफ के बारे में दे रखा है। और ये कैटरपिलर उसके बाद अपने माउथ से क्या रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, ये अपने माउथ से एक फाइबर प्रोटीन का जिसे हम क्या बोलेंगे, सिल्क फाइबर। और इसके बाद ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोकून्स की फॉर्म में। तो ऐसे कोकून्स यानी वाइट कलर का दिखेगा हमको। तो ये पिक्चर किससे थे, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। द लार्वे आर कीप्ड इन क्लीन बम्बू ट्रीज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फीमेल सिल्क मॉथ हैं वो मलबेरी के ट्री की लीव्स पर अपने एग्स देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी पत्ती के समेत ही यानी कि लीव्स के समेत उसको काट के कहाँ रखेंगे, एक क्लीन बम्बू ट्रीज में यानी कि एक बांस की साफ सुथरी ट्रे में रखेंगे। एंड आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। और उस ट्रे में एक छोटे छोटे चैम्बर बने हुए होंगे बम्बू के, तो इसमें ये मूव करेगा। कब करेगा ये मूव, जब 25 to 30 डेज हो जाएंगे और कैटरपिलर जो भी है वो क्या करेगा, खाना बंद कर देगा। इसके बाद इसको मूव किस में करवाएंगे, बम्बू के जो छोटे छोटे चैम्बर हो गए इसमें। किस लिए करवाएंगे, ताकि ये कोकून्स बनाए। एंड स्मॉल रेक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस
टू विच कोकून्स गेट अटैच। इसके बाद उन छोटे छोटे चैम्बर में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल रैग्स या फिर ट्विंग्स यानी कि टहनियाँ प्रोवाइड करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, कोकून्स उससे क्या होगा, अटैच होगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ पे है, मलबेरी की ट्री पर ही है। एंड द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क वॉर्म। इसके बाद कैटरपिलर या फिर हम कहें सिल्क वॉर्म क्या बनाना स्टार्ट करेगा, कोकून्स बनाएगा। इसके बाद कोकून्स के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, सिल्क वॉर्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या क्या था, ये रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क क्या है, अब इस सिल्क के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। सो अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर के लिए हमको कोकून्स की कितने चाहिए, कोकून्स कितनी मात्रा में चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा कोकून चाहिए। तो एक पाइल ऑफ कोकून चाहिए, किसके लिए, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। इतना सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए हमको ज़्यादा कोकून चाहिएगा, जितना ज़्यादा फाइबर चाहिए उतने ज़्यादा कोकून चाहिए। एंड द कोकून आर कीप्ड अंडर द स्पून और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इसके बाद उस कोकून को कहाँ रखेंगे, धूप में रखेंगे या फिर गर्म पानी में डालेंगे या फिर उसको क्या देंगे, भाप देंगे। इससे क्या हो जाएगा, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जो कोकून्स और सिल्क फाइबर है वो अलग हो जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिल्क के थ्रेड को कोकून से अलग किया जाएगा, क्या कहलाता है, ये रीलिंग द सिल्क। ये मोस्ट है तो इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। एंड रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीनिंग। और ये रीलिंग आजकल किस में की जाती है, मशीन में की जाती है। विच अनवीन द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो क्या करेगा, उस कोकून से सिल्क के जो फाइबर है और थ्रेड है उस सिल्क को किससे अलग करेगा, कोकून से अलग करेगा। इसके लिए क्या है, आजकल किसका यूज किया जा रहा है, मशीन का यूज किया जा रहा है। एंड सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। इसके बाद सिल्क फाइबर का यूज किस में करेंगे हम, सिल्क के थ्रेड यानी कि सिल्क के धागे बनाने में सिल्क फाइबर का यूज किया जाता है। रेशो से क्या बनाया जाएगा, बाद में धागे बनाए जाएंगे। एंड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वेवर्स। इसके बाद सिल्क को जो बुनकर लोग होते हैं, जो सिल्क को बुनकर लोग होते हैं वो क्या करेंगे, इसके कपड़े बनाएंगे। सिल्क फाइबर से पहले सिल्क थ्रेड निकालेंगे, उस सिल्क थ्रेड से फिर सिल्क के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक था, हमारा चैप्टर था, वो कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बात की थी पार्ट 3 में कि हम डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सो डिस्कवरी ऑफ सिल्क, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिल्क की डिस्कवरी के बारे में। सो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। अब इसका क्या एग्जैक्ट टाइम है इसकी सिल्क की डिस्कवरी होने में, किसी को नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, द एम्प्रेस सी लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्पीरियर होंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। लेकिन हम एक चाइनीज़ कहावत के बारे में बात करें तो चाइनीज़ कहावत किंवदंती यानी पुरानी बात के अकॉर्डिंग एक हम बात करें, स्टोरी सुनाएं, तो उसमें क्या था कि एम्पीरियर होंग टी के वहाँ पे कौन वर्क कर रहा था, एक एम्प्रेस सी लुंग छी वर्क कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने एम्पीरियर ने उनसे क्या क्वेश्चन पूछा कि जो मेरे गार्डन में एक मलबेरी का ट्री लगा हुआ है उसकी लीव्स डैमेज क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप एक कॉज इसका फाइंड आउट करो। सो एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। इसीलिए जो एम्प्रेस थी वहाँ की सी लुंग ची, यानी कि उन्होंने क्या किया, इसके पीछे की जो रीजन है कॉज फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या देखा कि मलबेरी लीव्स को कौन खा रहा है, एक वाइट वॉर्म्स, सफ़ेद कलर का एक कीड़ा उस मलबेरी लीव्स को खा रहा है। अब वो सफ़ेद कलर का जो कीड़ा वाइट वॉर्म्स था वो क्या था, एक सिल्क वॉर्म्स था। एंड शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो अपने चारों ओर एक शाइनी कोकून्स को यानी कि शाइनी फाइबर्स को अपने चारों ओर क्या कर रही हैं, लपेट रही है। उससे क्या बन रहा है, कोकून्स भी बन रहा है, ये उन्होंने नोटिस किया। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी एंड टैंगल ऑफ डेलिकेटेड थ्रेड्स सेपरेट फ्रॉम द कोकून्स। अब अचानक से क्या हो जाता है कि वो उस पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, तब क्या हुआ, उनकी जो चाय का कप था उसके अंदर वो कोकून्स गिर गया। कोकून्स कैसा होता है, यहाँ पे कोकून्स का पिक दे रखा है वाइट कलर का, वो उनके
कप में गिर गया, तो जैसे ही वो कप में कोकून गिरा तो कोकून से जो सिल्क का फाइबर था वो अलग हो गया, यानी कि एक फाइबर का गुच्छा था वो अलग हो गया। किससे अलग हो गया? कोकून से। एंड सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना एंड वॉज कीप्ड क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। इसके बाद ही सिल्क इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट हुई थी चाइना में, और ये राज की बात कितने सालों तक छुपा के रखी? 100 सालों तक छुपा के रखी चाइना वालों ने। एंड लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवल्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। इसके बाद वहाँ पे कौन गया? व्यापारी लोग और जो यात्रा करने वाले लोग थे, ट्रेवल्स थे, वो वहाँ पे गए और उन्होंने फिर इस सिल्क को दूसरी कंट्री के साथ इंट्रोड्यूस किया। एंड द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जिस रूट से वो गए थे आज भी उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क रूट। तो ये किसकी स्टोरी थी? किसके पीछे की स्टोरी थी? सिल्क के पीछे की स्टोरी थी। इसीलिए चाइना का सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पे है चाइना। लेट्स सी योर टुडेज होमवर्क। सो होमवर्क क्वेश्चन आज आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? इसमें एक क्रॉस वर्ड की पजल दे रखी है। अब पजल तो आपने बहुत सारी सॉल्व की होगी, तो ये भी एक पजल है। आपको अब इस पजल को फील करना है। कैसे इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले यहाँ पे देखो डाउन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्रॉस। डाउन का मीन्स क्या है? आपको ऐसे फील करना है, कॉलम वाइज। ओके, और इसका नेक्स्ट क्या है? एक्रॉस। अब आपको ये कैसे फील करना है? इस तरह से, रो वाइज। सो फर्स्ट वाला देखते हैं, डी का फर्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ? थ्रू वॉशिंग। तो वॉशिंग किस में की जाती है? ये हमने पढ़ा था, स्कोर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्कोर। एंड सेकंड क्या है? एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या होता है? सिल्क। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन थी ये। थर्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक फाइबर, रेशा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइबर। तो ये तो इसका आंसर हुआ, डी के फर्स्ट का आंसर, सेकंड का और ये थर्ड का। अब नेक्स्ट एक्रॉस में क्या है? फर्स्ट कीप्स वार्म। गर्म क्या चीज़ रखती है? वूल। सेकेंड इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म। किसकी लीव्स को सिल्क वॉर्म खाते हैं? मलबेरी ट्री की। तो यहाँ पे क्या फील करेंगे? मलबेरी। एंड थर्ड हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। मॉथ के एग से क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं? लार्वे। और लार्वे को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। तो यहाँ क्या लिखा हमने? कैटरपिलर। अब ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसको फील कैसे करना है? सो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले ये पजल दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट डी, यानी कि डी का फर्स्ट आंसर। डी का फर्स्ट क्या है? ये रहा। तो यहाँ पे अपन कैसे फील करेंगे? इसका आंसर क्या है? स्कोर। इसकी स्पेलिंग फील करनी, SCOUR। अब डी का सेकेंड, तो ये लिखा हुआ, और इसको कैसे फील करना है? डाउन वाइज। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेलिंग अपना आंसर क्या लिखा है? सिल्क। यहाँ पे स्पेलिंग को फील कीजिए, SILK। और ये है 3D, यानी डी का थर्ड। इसमें क्या आंसर है अपना? फाइबर। तो FIBRE। अब यहाँ एक्रॉस, यहाँ पे फर्स्ट का क्या था? तो ए का फर्स्ट, ये है एक्रॉस, ए का फर्स्ट। तो क्या है इसमें? वूल, WOOL। अब यहाँ पे स्पेलिंग आपकी मैच करेगी। यहाँ सिल्क का L भी आ रहा है और वूल का भी आ रहा है, यानी कि ये करेक्ट है। इसके बाद ए का सेकंड कहाँ है अपना? ये रहा। तो यहाँ मलबेरी फील करेंगे स्पेलिंग, और यहाँ पे देखो फाइबर वाली स्पेलिंग आएगी बीच में, स्कोर वाली स्पेलिंग आएगी, सब मैच करेंगे, इसका मतलब ये करेक्ट है। लास्ट में थर्ड का, ये ए का थर्ड, तो ये रहा ए का थर्ड, कैटरपिलर की स्पेलिंग। तो ये आपको ऐसा पजल अपनी नोटबुक में बनानी है। ये क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है? 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी? मलबेरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो हमने पार्ट 3 में पढ़ा था। सो आंसर विल बी द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मॉरस एल्बा। साइंटिफिक नेम क्या होता है मलबेरी का? मॉरस एल्बा। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सो दिस चैप्टर एंड्स टुडे एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।